छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जो कि 30 मार्च तक चलेंगी। आज पहला पर्चा हिंदी विशिष्ट का रहा। वहीं 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी। बता दें कि जो 30 मार्च तक चलेगी। कोरोना के कारण पिछली बार घर बैठे ही परीक्षा हुई थी। 2 साल के बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। इस बार 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में 2,93,425 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने साधना न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर की कुछ तस्वीरें मैं आप स्कूल से दिखाना चाहूँगी आपको। ये बच्चियां हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद का ये नज़ारा है और परीक्षा देने के बाद अब ये बच्चे गंतव्य स्थान से निकलेंगे। इससे पहले आज की परीक्षा के संदर्भ में भी आपको मैं जानकारी दे दूं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज 2 मार्च से प्रारंभ हुई है और 3 मार्च से 10वीं बोर्ड की भी परीक्षाएँ शुरू होने जा रही है। कुछ बच्चियाँ हैं, परीक्षा देने के बाद वो खड़ी हुई हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम कहीं ना कहीं टेंशन वाला रहता है, ऐसे में बच्चियों का एग्जाम कैसा गया उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत ही अच्छा रहा। कैसा आया था पेपर? बहुत ही इजी आया था, टफ नहीं आया था। अच्छा लगा बना के। आपने तैयारी की थी, उस हिसाब से पेपर था आपका? यस मैम। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कोरोना था, ऐसे में आज ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों ने दिया है। क्या क्या व्यवस्थाएं थी स्कूल की ओर से? सैनिटाइज़र था और हम सब नियमित रूप से मास्क वास्क पहन के आए, अपना हाथ सैनिटाइज़र किए और नियमित रूप से बैठे और डिस्टेंसिंग के साथ, और हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा एग्ज़ाम दिला करके। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, क्लास कक्षाएं जहाँ पे से बच्चे एग्ज़ाम दे करके निकल रहे हैं और एग्ज़ाम के संदर्भ में अपनी जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो साथी हैं, उससे चर्चा करने की भी कोशिश हो रही है। एक तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूँगी स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एक बाध्यता होती है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की ओर से एक छूट दी गई थी और ये एक तस्वीरें कि कुछ बच्चियां हैं जो जा रही हैं। यूनिफॉर्म यहाँ पे बाध्यता नहीं है। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि यूनिफॉर्म की बाध्यता नहीं है? नहीं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राइवेट बच्चे भी हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। प्राचार्य यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था रही थी एग्ज़ाम को लेकर के। सेंटर स्कूल को ही बनाया गया था, क्या कुछ गाइडलाइन शिक्षा विभाग की ओर से आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को शिक्षा विभाग की तरफ से यही कहा गया था कि कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को देखते हुए बच्चों के लिए जितनी सुरक्षात्मक उपाय हमको करने थे, वो सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की। बच्चों को थर्मल स्कैनर के द्वारा उनका टेम्परेचर पहले एंट्री के पहले देखा गया और कमरे में आने के पहले सैनिटाइज कराया गया उनका हाथ, और मास्क कंपलसरी था। सभी बच्चों को पूरा नाक और मुंह कवर करके बैठना था क्लासरूम में, और हमने क्लासरूम में पहले सैनिटाइज करवा के रखा हुआ था। और इस प्रकार से जो व्यवस्था अनिवार्य थी उस सबका पालन हमारे द्वारा किया गया। कोई ऐसा स्टूडेंट भी यहाँ पे आया हुआ था क्या कि जिन्हें जो संक्रमित हो और जिनके लिए अलग क्लासरूम की व्यवस्था आप लोगों को करनी पड़ी, सीटिंग व्यवस्था अलग अरेंजमेंट करनी पड़ी? हम लोगों ने एक अलग रूम तैयार करके रखा हुआ है, पर आज कोई भी ऐसा संक्रमित बच्चा जिसको सर्दी खांसी या जिसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, इस प्रकार का कोई छात्र नहीं था। इसलिए सारे छात्र अपने सीटिंग व्यवस्था के अनुसार ही बैठे। अच्छा, सिविल ड्रेस को लेकर के भी आप लोगों को गाइडलाइन था, क्या गाइडलाइन दिए गए थे सिविल ड्रेस को लेकर? नहीं, हम लोगों के लिए सिविल ड्रेस के लिए कोई गाइडलाइन नहीं था। हमारे बच्चे रेगुलर स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं। तो बच्चे जो है स्कूल ड्रेस में, आप ये देखेंगे, देखिए कक्षा जहाँ पे परीक्षा संचालित हो रही थी वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और भी बच्चे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। जो आपने पढ़ाई किया था सारा चीज़ आया? जी बिल्कुल। तो और भी बच्चे हैं। परीक्षा काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का। इसके साथ ही आज कोरोना काल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा लगा? एक लंबा समय बीत चुका था कोरोना काल। हमें बहुत अच्छा लगा पेपर दिला के, और आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से पेपर दिलाएं हम लोग और आगे की पढ़ाई और अच्छे से करें। अच्छा, जो आप लोगों का एग्ज़ाम, ये क्वेश्चंस पेपर आए हुए थे, क्या टफ थे? किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए? सिलेबस के अंदर के ही क्वेश्चन थे? हाँ, इसमें सिलेबस के अंदर से के क्वेश्चन थे। बिल्कुल, सिलेबस के अंदर के क्वेश्चंस थे और जो तैयारियां इनकी हुई है उसे लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हैं बच्चे। और भी पेपर है आप लोगों का आगे, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी अच्छे से चल रही है। इंग्लिश का है परसों। हाँ, कैसी तैयारी है? तैयारी तो अभी अच्छे से है, फिर भी और एक बार रिवीजन करना है जाके। पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ।
बिल्कुल, तो अगला एग्ज़ाम भी है, यानी कि परसों एग्ज़ाम है इनका और इसको लेकर के अब तैयारियां जो है पूर्ण हो चुकी है बच्चों की। और आपने देखा भी कि किस उत्साह से ये बच्चे कक्षाओं से निकलते नज़र आए, यानी कि आप साफ तौर पर जाहिर है समझ सकते हैं कि काफ़ी उत्साह था बच्चों में एग्ज़ाम को लेकर के। और अन्य जो परीक्षाएं हैं उसे लेकर के भी बच्चे वर्तमान में काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़ रायपुर। 12वीं बोर्ड की परीक्षा